Hi all, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So आज हमारा लाइव वेबिनार था, ICSI का लाइव वेबिनार था ऑन दी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो हमारा आज से इम्प्लीमेंट हुआ है, दैट इज 3 फरवरी 2021 से इम्प्लीमेंट हो गया है। नाउ ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है क्या? काफी बच्चों की क्यूरियोसिटी है कि ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है क्या। सो ये जो नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है ये 21 मंथ्स का है। ठीक है, कितने मंथ्स का है? 21 मंथ्स का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब आज से पहले हमारे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का जो टाइम था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन था, वो वेरी करता था। दैट मीन्स कि अगर मैंने सारे मेरे प्रोफेशनल स्टेज के पेपर क्लियर कर लिए हैं तो ड्यूरेशन अलग था, और अगर अभी पेपर क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है, तो ड्यूरेशन अलग होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ जब भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एनरोल करना चाहते हो, वेदर सारे पेपर क्लियर करने के बाद करो या इन बिटवीन करो, वो 21 मंथ्स ही रहेगा। अब चलो समझते हैं कि 21 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए हमें किस प्रोसेस से गुजरना होगा। सो देखो, हमें पता है कि जब हम CSEET क्लियर कर लेते हैं तो हमें 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करना होता है, जो आज की डेट में भी एप्लीकेबल है। आप CSET क्लियर करते हो, आपको 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना ही है, तभी आप अपने एग्जीक्यूटिव के पेपर दे सकते हो। ठीक है, वो तो क्लियर है। अब क्या, उसके बाद क्या होता था कि भाई मुझे 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम अटेंड करना होता था। अब वो सब हट चुका है। अब आपको क्या करना है, 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को मतलब इनरोल होने से पहले पहले आपको 1 मंथ की EDP करनी है। EDP स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको भी हमारे इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हमारा 15 डेज की जो हमारी EDP होगी वो आपके फिजिकल मोड में होगी, दैट मीन्स क्लासरूम मोड में होगी। 15 डेज क्लासरूम ट्रेनिंग होगी एंड 15 डेज हमारी EDP होगी। ठीक है, दैट मीन्स लर्निंग पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन घर बैठे हुए 15 दिन की ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन 15 दिन के लिए आपको फिजिकल ट्रेनिंग करनी होगी जो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी क्लैरिफिकेशन आया है कि वो ट्रेनिंग जो फिजिकल मोड में है, 15 डेज क्लासरूम ट्रेनिंग, वो हमारे रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट हो सकती है या पहले भी हो सकती है, लेकिन अब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो मुझे 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने से पहले पहले 1 मंथ की EDP कंप्लीट करनी है, तभी मैं 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर सकती हूँ, वेदर अंडर PCS और कंपनी, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अब बच्चों की क्वेरी क्या आती है कि मैम हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन हम 15 डेज का एकेडमिक प्रोग्राम कर चुके हैं, तो अब उसका क्या, क्या वो वेस्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन आया है कि 15 डेज का एकेडमिक प्रोग्राम जो बच्चे कर चुके हैं वो लैप्स नहीं, वो एग्जाम मतलब आपका एग्जाम्ड हो रहा है। ठीक है, कैसे? आपको 15 डेज की जो आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग है नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर, उससे आपका 15 डेज का जो एकेडमिक प्रोग्राम था इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मतलब जिन बच्चों ने 15 डेज का एकेडमिक प्रोग्राम अटेंड कर लिया है उनकी 15 डेज की क्लासरूम वाली EDP एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब उनको सिर्फ और सिर्फ 30 डेज को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 डेज की EDP करनी होगी, जो आप अपने घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल में एनरोल करके कर सकते हो। ठीक है, क्लैरिफाई हो गया? तो 15 डेज वो वेस्ट नहीं हुए हैं, उससे आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल गई है, सब्स्टिट्यूट हो गया है। लेकिन जिन बच्चों ने 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम किया ही नहीं है, जिनका रिजल्ट अभी आया है मान लो CSEET का, उनके लिए तो कंप्लीटली फ्रेश स्ट्रक्चर में आ रहे हैं वो लोग, तो उनको 30 डेज EDP करनी होगी, अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तभी आप 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कि जो बच्चे अभी मान लो पुराने ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आना चाहते हैं जो आज से हमारा इंप्लीमेंट हुआ है 21 मंथ्स का, तो अब क्या,
कर सकते हैं स्विच, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपका स्टिमुलेट पोर्टल है, आज से उनका जो इंटरफेस है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, बिकॉज हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ही बदल गया है। सो आप बिल्कुल कर सकते हो स्विच ओवर अपने नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन है कि मान लो जो आप जितने भी मंथ अभी तक ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में कंप्लीट कर चुके हो वो लैप्स नहीं होंगे, आपकी वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी, वो लैप्स नहीं होंगे, वो आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अगर कोई बच्चे ने 6 महीने के कर लिए हैं, सपोज 6 महीने की ट्रेनिंग कर ली है, तो वो रेस्ट ऑफ द मंथ्स यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकता है। 21 मंथ से उसके 6 महीने लेस हो जाएंगे, रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग मंथ्स के लिए वो इस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि आपको अगर स्विच कर रहे हो तो 1 मंथ की जो ईडीपी है वो पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप स्विच ओवर करके नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आ सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखना कि आपके ट्रेनिंग के जो जितने भी महीने की ट्रेनिंग कर चुके हो वो लैप्स नहीं होगा, वो आप टोटली उसको अपने 21 मंथ्स में से सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, सिर्फ रिमेनिंग मंथ्स की ही यहाँ पे करनी होगी, लेकिन 1 मंथ की ईडीपी आपको अटेंड करनी होगी, तभी आप नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आ सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में काफ़ी बच्चे आना चाहेंगे। जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग ही स्टार्ट नहीं करी है वो तो नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ही अब फॉल करेंगे, नो मैटर व्हाट, जिस भी सिलेबस से वो बिलोंग करते थे, डज नॉट मैटर। अब आप पे जो एप्लीकेबल है वो 21 मंथ्स है प्लस 1 मंथ ऑफ ईडीपी है, ठीक है। लेकिन अगर स्विच ओवर करना चाहते हो, अगेन रिपीटिंग, कर सकते हो, पहले वाले मंथ्स आपके यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, वो आपको मतलब उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 21 मंथ्स में से, लेकिन 1 मंथ की ईडीपी करनी कंपलसरी है, राइट। अब बात आती है, अब ये 21 मंथ्स की ईडीपी हो गई, 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई, अब उसके बाद क्या। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हमारे ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में क्या था कि जब हम सारे ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लेते थे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई, हमारा पीडीपी ईडीपी सब कुछ हो जाता था, तो हमें लास्ट स्टेज हमारी बचती थी और मेरे सारे पेपर क्लियर हो जाते थे, तो लास्ट स्टेज बचती थी हमारी एमएसओपी की। अब यहाँ पे एमएसओपी को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, CLDP कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो जिस बच्चे के सारे पेपर क्लियर हो जाते हैं, 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है अलॉन्ग विद द ईडीपी, सब कुछ कंप्लीट है, तो अब सिर्फ और सिर्फ उसको CLDP करनी है, जैसे कि MSOP करनी होती थी। नाउ इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, अभी इंस्टीट्यूट ने इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन एक टेंटेटिव डेज बता दिए हैं कि एटलीस्ट बोल रही हूँ कि 30 दिन से लेके, दैट मीन्स इसकी ड्यूरेशन होगी एटलीस्ट 30 डेज की, तो होगी तो विद इन लाइक 30 डेज टू 60 डेज कहीं इसकी ड्यूरेशन फिक्स होगी, जिसपे इंस्टीट्यूट जल्दी ही क्लैरिफिकेशन देगा। तो 30 डेज से 60 डेज के बीच में हमारी CLDP होगी, जिसके बारे में हमें बता दिया जाएगा। कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किसका सब्स्टिट्यूशन है, MSOP का। सो जिन बच्चे, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जिनको वर्क एक्सपीरियंस होता है ऑब्वियसली इन द फील्ड, जो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जेम्प्ट हो जाती थी, होता था ना। लेकिन अगर अब आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपनी एग्जेम्प्ट करानी है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस, तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स एक्सपीरियंस का टाइम बढ़ा दिया गया है कि, और ऑब्वियसली वही फील्ड्स में जहाँ जो आपके पोर्टल पे मेंशन है, अगर आपके उन सारे किसी फील्ड में से आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर एरिया में, तभी आपकी 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जेम्प्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन एनीवेज आपका 4 साल का एक्सपीरियंस था, आपको उन रिलेटेड फील्ड में, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एग्जेम्पशन मिल गया आपको, लेकिन फिर भी आपको CLDP करनी ही पड़ेगी, तभी आपको आपका मेंबरशिप नंबर दिया जाएगा। तो एनी विच वे, चाहे आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हो 21 मंथ्स की, या आपने एग्जेम्पशन लिया है ऑन एनी वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस को दिखा के, तब भी आपको CLDP करनी है। लास्ट स्टेज आपका मेंबरशिप बनने से पहले क्या है, पहले MSOP होता था, लेकिन अब CLDP है। यहाँ पे बहुत रिगरस ट्रेनिंग होगी, दैट मीन्स अब क्या है, एक ओवरऑल नया शेप दे दिया है ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी
वो आपके ऑब्वियसली नाम जैसा सजेस्ट करता है कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब आपकी कम्युनिकेशन, आपकी ड्राफ्टिंग, आपके हर एरियाज ऑफ लॉ आपको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा जिससे कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब स्टेप इन करो तो आप एक कॉर्पोरेट की तरह ही वहाँ पे स्टेप इन करो, नॉट एज एन नो फ्रेशर, ठीक है, जिससे कि आपको पता हो कि भाई मुझे कॉर्पोरेट में कैसे बिहेव करना है, कैसे काम करना है, जो एरिया में आप जा रहे हो उसकी आपको फुल फ्लेज नॉलेज होगी। इस तरीके से रिग्रेस ट्रेनिंग दी जाएगी। एक बोनस पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको जो भी ड्यूरेशन हमारा इंस्टीट्यूट तय करेगा, रेंजिंग विद इन लाइक 30 डेज टू 60 डेज के बीच में, सो लास्ट के 7 दिन, दैट मीन्स 1 वीक, आपको आपके स्पेशलाइज्ड एरिया में, दैट मीन्स जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मान लो कुछ बच्चों को एनसीएलटी मैटर्स में इंटरेस्ट है, आईपीआर में इंटरेस्ट है, बैंकिंग में है, तो जो भी आप एरिया एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने करियर में, उस एरिया में आपसे आपका इंटरेस्ट पूछा जाएगा और आपको लास्ट के 1 हफ्ता, दैट मीन्स 7 डेज में, 7 डेज की CLDP के अंदर ही 7 दिन की आपके एरिया के अकॉर्डिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। एक बार पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑल स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम एंड कंप्लीटिंग their practical training and 1 month EDP or exempted therefrom are required to undergo and complete 30 to 60 days corporate leadership development program as may be decided by the institute before applying for the membership। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया वही बात यहाँ पे लिखी गई है। एंड 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम वाली भी क्वेरी मैंने आपकी रिजॉल्व कर दी है। एक और चीज़ यहाँ पे बोली गई थी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के थ्रू कि आपके जो ट्रेनर्स हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे TOT का, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मतलब जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आपके PCS हैं जिनके अंडर आप 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एनरोल होगे, उनको भी यहाँ पे पोर्टल में रजिस्टर करके एक ट्रेनिंग का जो भी पैटर्न होगा वो क्लियर करना होगा, उनकी भी ट्रेनिंग करवाई जाएगी अरेंज, सो दैट सबको यूनिफॉर्म सेट से ट्रेनिंग मिले। कई बार होता है ना कि भाई आपको किसी अलग तरीके से ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग इन द सेंस कि देखो वो तो अपने काम एरिया पे डिपेंड करता है कि उस फील्ड में आपके ट्रेनर के पास कितना एक्सपोजर है, ऑब्वियसली वो आज भी उस पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ सेट क्राइटेरिया ICSI के साइड से प्रोवाइड करे जाएंगे कि हर ट्रेनर को अपनी ट्रेनिंग को इन फील्ड्स में ट्रेन करना ही है। सो आपके ट्रेनर्स की भी यहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोविजन आया है TOT के थ्रू, ठीक है। सो उनकी भी ट्रेनिंग होगी एंड सबको आप सोच सकते हो बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो सबको इक्वल मिलेगी। उसके बाद तो एरिया ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, एक्सपोजर पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का एक्सपोजर वहाँ पे मिलता है। बट ये चीज़ अच्छी है कि जब सबको हमारे ट्रेनर्स को भी ट्रेन किया जाएगा तो बेसिक चीज़ सबकी सेम रहेगी। सो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर आया है। आई होप जो बच्चे इसमें अभी इनरोल होंगे उनको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मान लो वो नई ट्रेनिंग में स्विच ओवर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कुछ मनाही नहीं है। सबके लिए यूनिफॉर्म है 21 मंथ्स, पर जो बच्चे अभी कर रहे हैं वो अपने जितने महीने ट्रेनिंग कर चुके हैं ऑब्वियसली उनको उतने मंथ्स का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ द मंथ्स वो नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई होप मैंने आपको ये पूरा नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से समझाया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको आपकी क्वेरी का 100% आंसर दूंगी। सो यू कैन राइट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।